नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता और आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके पूजा करने का तरीका शायद गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें पूजा में वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजा सामग्री बताई गई है उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व है, चाहे वह कुमकुम हो या रोली चावल हो, कपूर हो या धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्री का उपयोग करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम का हमें पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताई गई कुछ पूजन सामग्रियां इतनी खास और महत्वपूर्ण होती है कि इनके बिना हमारी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं ऐसी ही कुछ बातें जिन्हें हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा घर में कौन से बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए तथा पूजा में कलश का क्या महत्व होता है। सबसे पहली बात, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरी बात, प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करें और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक जलाना ना भूले। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए। भगवान का अभिषेक करके कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक पूजा घर के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। तीसरी बात, ध्यान में रखिए कि भगवान के नैवेद्य को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा नहीं करना चाहिए, और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप दीप अगरबत्ती तथा अन्य भी किसी पूजा सामग्री को कभी सूंघकर नहीं देखना चाहिए। यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। चौथी बात, घंटी तथा शंख को लोग कभी भी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन याद रखें पूजा करते समय घंटी तथा शंख आदि को बजाने के नियम है। हमें किसी भी समय और किसी भी तरीके से घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। इससे वातावरण की सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है। केवल आरती करते समय ही या नैवेद्य चढ़ाते समय ही घंटी बजानी चाहिए। पांचवी बात, कुछ ऐसी भी मूर्तियां होती है जिन्हें हमें पूजा घर में रखना नहीं चाहिए, और यदि हम उन्हें रखते हैं तो उनके कुछ कठोर नियम होते हैं। उनका कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए घर में काली माता, भैरव, शनिदेव, नटराज इनकी मूर्तियां भूल से भी ना रखें। छठी बात, पूजा में कलश का नाम तो अवश्य ही आता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखे तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश ले, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल चिपकाए और मोली बांध दे। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। कलश को भगवान की दाईं ओर रखे। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करे। फिर पूरे मन से भगवान के साथ कलश को भी नमस्कार करे और सभी पवित्र नदियों को आवाहन करे। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसा ही रहने दे और फिर पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी तुलसी क्यारे में डाल दे। यकीन मानिए, अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। सातवीं बात, जब भी हम पूजा करते हैं तो कई प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में किस धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते वक्त स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, जबकि पूजा पाठ में इसका उपयोग शुभ माना नहीं जाता। आइए जानते हैं पूजा पाठ करते वक्त किस धातु का उपयोग करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग धातु अलग अलग फल देते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तनों का उपयोग शुभ माना गया है, जबकि स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम के बर्तन अशुभ होते हैं। यही नहीं, इन धातुओं की मूर्तियां भी पूजा के लिए शुभ नहीं मानी गई है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पाठ के लिए प्राकृतिक धातुएं शुभ होती है। यही कारण है कि स्टील के बर्तन से पूजा पाठ करने से मना किया जाता है, क्योंकि स्टील मानव निर्मित धातु है, जबकि लोहे में जंग लग जाता है और एल्यूमिनियम से कालिक निकलती है। यही कारण है कि इन बर्तनों के प्रयोग से हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है और मूर्तियां भी खराब होती है। पूजा पाठ में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के ही बर्तनों का उपयोग करें। माना जाता है कि ये सभी धातुएं केवल जलाभिषेक से ही शुद्ध होती है। कहा जाता है कि इनसे पूजा करने पर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।